हमारे यहाँ अन्नकूट की पूजा इस तरह से होती है शाम के वक्त, जहाँ लक्ष्मी गणेश की चौकी बिठाई जाती है। नेक्स्ट डे सुबह ही चौकी हटा के इसी जगह पे पूजा होती है। अंदर के एक दिया जला के ये उपला है, इसको जलाने के बाद इस पे कढ़ी चावल रखे जाते हैं। जल है, जल का आग्रह दिया जाता है। बस ये हमारी अन्नकूट की पूजा होती है, शाम के वक्त ही होती है। कढ़ी चावल बने थे, लेकिन यहाँ फ्राई पैन पे रोटी बनाई जा रही है क्योंकि तवा नहीं चढ़ता इस दिन, और हम लोग चावल नहीं खा सकते। उसको देव को तो 101 102 बुखार है, मुझे भी इतने बुखार है, और मम्मी रात में चावल नहीं खाती है, तो इसमें बना रही हूँ मैं रोटी। ये है मेरे गमले के पालक और 2-4 धनिया। जय माँ, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सेहतमंद और दौलतमंद होंगे और खुशहाल होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। ये ब्लॉग कुछ एक दिनों का मिक्सचर ब्लॉग है। लास्ट ईयर तक भी जब मैं दिवाली की लाइट लगाती थी या निकालती थी तो मुझे रोना सा फील होता था, क्योंकि पहले 5 ईयर पहले तक मैं अपने पापा के साथ ही लाइटिंग करती थी। मैं सिर्फ उनकी हेल्प करती थी, मैंने ऐसे कोई खुद से जाके सारे काम नहीं किए हैं। वो मुझे डिटेल में बताते रहते थे हर चीज़ के नाम वगैरह और कैसे करना है चीज़ें, लेकिन मैं उसे हवा में उड़ाती रहती थी और वो कहते थे कि नहीं सीख ले, काम आएगा। और मैं सोचती थी क्या ही काम आना है। जब मैंने खुद से शुरुआत की थी लाइटिंग लगाने की तो मुझे 1 से 2 घंटे लगते थे लगाने में, और उससे ही ज़्यादा टाइम लगता था निकालने में, क्योंकि सब उलझ जाते थे। बट मुझे लास्ट ईयर पापा की एक बात याद आई कि तुम लाइट को अच्छे से तभी रख सकते हो, चीज़ों को मेंटेन तभी कर सकते हो जब उनको अच्छे से रखना सीख लोगे। तो मैंने पिछले साल काफ़ी टाइम लगाया इनको उतारने में और बहुत अच्छे से रखे। तो इस बार जब मैंने लाइटिंग करी थी तो वो मेरी आधे घंटे में हो गई थी, और जब मैंने निकाली तो वो 15 मिनट में निकल गई, और बहुत अच्छे से मुझे इरिटेशन भी फील नहीं हुई, क्योंकि मैं हेल्प के लिए किसी को बोल नहीं सकती। मम्मी कुकिंग का पार्ट संभालती हैं, अगर वो भी लाइटिंग में आ जाए तो फिर कुकिंग कौन करेगा, और बेटे से मैं उम्मीद नहीं कर सकती इस चीज़ के लिए। तो दोबारा से मैं आपको डिनर ही दिखा रही हूँ अपना। किसी को आजकल कुछ खाने का मन वगैरह नहीं करता, तो और तबीयत भी सबकी ढीली ढाली सी है, ऐसा हर घर में लगा हुआ है आई थिंक। तो ये था डिनर, सिंपल सा आमलेट और ब्रेड। सिंपल आमलेट को ब्रेड के अंदर रख दिया है, एक सैंडविच जैसा बना दिया है। इसके अंदर आप चटनी या सॉस का यूज़ कर सकते हैं, आपको पता ही होगा, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि हमारे घर में सबको खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, तो चटनी और सॉस अवॉइड करते हैं। कई सारे ब्लॉग में आपने मुझे रात को बर्तन मांजते हुए देखा होगा, लेकिन आजकल मैं नहीं मांजती हूँ, क्योंकि हमने लगाई है एक हेल्पर जो सिर्फ बर्तन मांज के जाए। 2 टाइम आती हैं और काम सही करती हैं। 2 महीने करीब हो चुके हैं उनको लगाए हुए, इसीलिए इस काम से मेरी छुट्टी हो गई है। मेरी क्या, मैं जब ड्यूटी पे रहती थी तब मम्मी ये काम करती थी और उनके जॉइंट्स पेन होने लगता था। मैं इन्हें मना भी करती थी कि मत करो, बट फिर माँ माँ ही होती है तो कर देती थी, इसलिए ये डिसीज़न लिया गया कि लगाया जाए, कुछ तो हेल्प ली जाए। बट मैं रात को किचन साफ़ करके सोती हूँ। हाँ, मेरी पहले आदत थी बर्तन भी साफ़ करके सोने की, तो वो स्टार्टिंग में मुझे अखरता था कि झूठे बर्तन रखे हुए हैं सिंक में। बट क्या करें, वक्त के साथ साथ अपनी सोच में परिवर्तन लाना होता है, अपने रहन सहन के तरीके में परिवर्तन लाना होता है। तो वही मैंने किया, मैंने अपनी सोच को अपने तक सीमित रखा। मैंने फालतू में टेंशन नहीं लिया कि झूठे बर्तन पड़े हुए हैं। हाँ,
उन बर्तनों को मैं पानी से धुल के ही रखती हूँ ताकि वो झूठे ना कहलाए जाए। तो अब मुझे वो टेंशन भी नहीं देते हैं। और तो टेंशन लेना ना लेना ये तो हमारे माइंडसेट के ऊपर बात है। गैस वगैरह साफ़ कर देती हूँ और ये ही लास्ट काम होता है रोज़ का, किचन साफ़ करना। तो ब्लॉग यहीं तक का था। अगर पसंद आए तो लाइक दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। अगर आप चाहें तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय।